दिल्ली में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये खबर चर्चाओं में नहीं है। एक रिटायर भारतीय वायुसेना के जवान की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, वो भी दिन दिहाड़े। सुबह 9 से 10 बजे के बीच 62 वर्षीय नरेश का सिर हथौड़ों से फोड़ दिया गया, ईंटों से मारकर पसलियां तोड़ दी गई और फिर सरिये से पैर तोड़ दिए गए। इसके बावजूद ये मामला सुर्खियों में नहीं है और वजह भी उतनी ही चौंकाने वाली है। आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि नरेश के बड़े बेटे परवीन की 32 वर्षीय पत्नी गीता है, यानी कि उनकी बहू। अब जरा सोचिए, अगर ये हैवानियत किसी महिला के साथ हुई होती तो क्या आधी दिल्ली इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर धरने पर ना बैठी होती। राजधानी दिल्ली से सामने आई यह वारदात सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस कड़वे सच की आईना है जहां महिलाओं द्वारा पुरुषों पर किए गए अपराध अक्सर अनसुने रह जाते हैं। पुरुषों के साथ चाहे कितना ही अमानवीय व्यवहार क्यों ना हो जाए, ना तो वो राष्ट्रीय बहस बनता है और ना ही मीडिया में उस तरह से उछाला जाता है जैसे कि अन्य संवेदनशील मामले उछाले जाते हैं। 27 दिसंबर 2025 शनिवार की सुबह, समय करीब 9 से 10 बजे के बीच का था। दिल्ली के बिंदापुर इलाके के मनसाराम पार्क में रहने वाले 62 वर्षीय नरेश कुमार अपने घर की छत पर कपड़े धो रहे थे। नरेश भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त जवान थे। पत्नी का कुछ महीने पहले निधन हो गया था और बड़ा बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था। घर में उनके साथ बहू गीता और 13 साल की एक बेटी रहती थी। इसी शांत सुबह में अचानक बिना बहस बिना लड़ाई के, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जिस चीज की आरोप है कि गीता छत पर आई जिस वक्त वो कपड़े धो रहे थे, उसके हाथ में हथौड़ा था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने ससुर पर ताबड़तोड़ वार किए। नरेश संभल भी नहीं पाया। इसके बाद पसलियों पर बेरहमी से हमला किया ताकि वो मदद के लिए चलने फिरने की हालत में ना रहें। इसके लिए उनके पैरों पर सरिये से वार किए गए जिससे उनके पैर टूट गए। ये सब कुछ दिन दहाड़े सरेआम सुबह 10 बजे खुलेआम किया गया। वजह थी घर और जमीन का एक विवाद जो लंबे समय से परिवार में सुलग रहा था। पड़ोसी कुछ समझ पाते उससे पहले ही नरेश जमीन पर गिर गए, बेहोश और अधमरे। पुलिस के अनुसार उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दिल दहलाने वाली वारदात सिर्फ एक बुजुर्ग की हत्या नहीं, सिर्फ एक सेना के जवान की हत्या नहीं, बल्कि उस चुप्पी पर सवाल है जो तब छा जाती है जब पीड़ित पुरुष होता है। क्या पुरुष के साथ हुए ऐसे अपराध कभी उसे गंभीरता से देखे जाएंगे? ये इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी और कड़वा सच्चाई यही है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि उस खामोशी का आरोप पत्र है जो तब सामने आती है जब पीड़ित जो है पुरुष होता है। एक रिटायर भारतीय वायुसेना के जवान के दिन दहाड़े अपने ही घर में बेरहमी से मार दिया जाता है, लेकिन ना तो समाज राष्ट्रीय बहस करता है और ना ही समाज की सामूहिक संवेदना जागती है। सवाल यह नहीं है कि अपराध किसने किया है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या न्याय और संवेदना जो है वो जेंडर देखकर तय होगी। अगर कानून और समाज हर पीड़ित के लिए एक सा नहीं खड़ा होगा तो ऐसे मामलों में इंसाफ सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा। यह घटना चेतावनी है कि पुरुषों के खिलाफ हिंसा को भी उसी गंभीरता से देखना होगा, वरना कल किसी और घर की छत पर किसी और नरेश की चीख भी इसी तरह अनसुनी कर दी जाएगी। हैरान करने वाला मामला है, लेकिन जिस तरह नेशनल मीडिया पूरी तरह से खामोश है इस मामले को लेकर, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के हाईकोर्ट के बाहर, इंडिया गेट पर, जनता मंतर में उन लोगों के लिए, उन खासकर मैं कहूँगा महिलाओं के लिए डिबेट शो हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिनमें यही नहीं पता कि लड़की के साथ बलात्कार कब हुआ था। 3 टाइम दिखाए जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं झोल है। लेकिन जहां क्लियर कट पूरे समाज के सामने, गली के सामने एक शख्स की हत्या एक बहू कर देती है, वो मुद्दा बहस का नजर नहीं आता। आखिर क्या वजह है कि पुरुष को इतना ज्यादा संवेदनहीन मान लिया गया है?